जैसे ही आशिर ईशल से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ 2 कमरे के फ्लैट में और एक बाइक के साथ गुजारा कर सकती हो? तो ईशल फौरन जवाब देती है, हरगिज नहीं। आशी यह सुनकर सख्त में आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि ईशल इससे इस तरह बात करेगी। आशिर हमेशा ही समझता था कि ईशल उसे उसकी सादगी और मोहब्बत की वजह से चाहती है, ना कि उसके पैसे या घर की वजह से। वह हैरत से ईशल की तरफ देखता रह जाता है। तभी ईशल नरमी से कहती है, आशिर मुझे ना बड़ा घर चाहिए, ना गाड़ी, मुझे तुम चाहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इन चीज़ों से नहीं। तुम मुझे जहाँ भी रखोगे, मैं खुशी खुशी रहूंगी। यह सुनकर आशिर के दिल को जैसे सुकून मिल जाता है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने ईशल से शादी का फैसला ठीक किया। आशिर ईशल का हाथ थाम कर कहता है, ईशल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। ईशल धीमे लहजे में जवाब देती है, आशिर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद कोई भी ना करता। तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ आए। आशिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, ईशल आज ऑफिस में असद भाई आए थे। वो अंकल के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। शायद उन दोनों में तल्ख कलामी भी हुई है। भाई गुस्से में अंकल के ऑफिस से निकल गए। यह सुनकर ईशल फौरन कहती है, आशिर क्या तुमने सोचा है कि यह सब करवाने वाला कौन है? आशिलर चौंक कर पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ईशल ईशल संजीदगी से जवाब देती है, आशिल इसमें असद भाई का कोई कसूर नहीं, यह सब आयजा भाभी करवा रही हैं। वहीं असद भाई को उकसाती हैं। उन्हीं के कहने पर मुझे घर से निकाला गया था। मैंने कभी कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं दी थी, वो सब झूठ था। आयजा भाभी इस घर पर अपनी हुक्मरानी चाहती थी और देखो आज वह हमें घर से निकालकर खुद राज कर रही हैं। आशिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशल उसे रोता देखकर खुद भी रो पड़ती है और कहती है, आशिर मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। आशिर भराई हुई आवाज में कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस भाभी को हम माँ जैसा एहतराम देते थे वो हमारे साथ ऐसा करेंगी। हमसे बरसों तक सच छुपाती रही। दूसरी तरफ अनाया रूहान को परेशान देखकर बेहद तड़प जाती है। वह फैसला करती है कि अब वह आयजा को हरगिज़ नहीं छोड़ेगी। अनाया आयजा के पास आकर कहती है, आयजा आप यह सब करना बंद कर दें। आपने ईशल और आशिर भाई को तो घर से निकाल दिया, मगर मैं आपको इस घर पर कब्जा नहीं करने दूंगी। आपने रूहान को जितना रुलाया है मैं उसका हिसाब जरूर लूंगी। आयजा गुस्से में कहती है, अनाया अगर तुम्हें रूहान से मोहब्बत हो ही गई है तो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। मेरे खिलाफ खड़ी होकर कुछ नहीं मिलेगा। और सुनो, मुझे 1 मिनट लगेगा तुम्हारी हकीकत सबके सामने लाने में। अनाया बेखौफ लहजे में जवाब देती है, आयजा आपी अगर आपने मेरी हकीकत खोली तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी आपकी सारी हकीकत सबके सामने लाने में। फिर देखते हैं आप किसको मुंह दिखाएंगी। असद भाई खुद आपको घर से निकाल देंगे और आपकी सारी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अनाया वाकई आयजा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए।